क्लास चल रहा था 9/10/1967 सोमवार को दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। लौकिक दुनिया के जो बाप होते हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सुखी होवे, तो बहुत धन इकट्ठा करके उनको देते हैं। तो ये मिसाल दिया ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया के बाप के लिए। ये बाप भी जो धन है वो कोई लौकिक दुनिया का धन नहीं है। ब्राह्मणों का धन है ज्ञान धन, और वो अखूट ज्ञान धन तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं, उनके लिए इकट्ठा किया जाएगा। तो बाप उनके लिए इकट्ठा करते हैं, तो वो भी सुखी हो गए। भी क्यों लगा दिया है? वो भी सुखी हो गए हैं, माने जैसे लौकिक दुनिया के बाप चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी हो गए हैं, धन इकट्ठा करते हैं, तो ये बाप भी ज्ञान धन है जो अखूट ज्ञान के भंडार शिव बाप निराकार से मिलता है, उसको इकट्ठा करते हैं कि बच्चे सुखी हो गए और हमारे बच्चे सुखी होंगे। तो उनके लौकिक दुनिया वालों के भी बच्चे सुखी होंगे। उनके क्यों कहा? उनके माने उन धर्म पिताओं के जो बच्चे हैं वो भी तो फॉलो करेंगे ना कोई को। तो ऐसे कहते हैं ना, तो परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता है कि ये जो सच्चा बाबा है वो तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारी जो भी औलाद होते हैं वो सब जन्म जन्मांतर तुम सुख भोगते रहेंगे, इसलिए तुमको इतना धन दे देते हैं। कितना धन दे देते हैं? अति चार धन दे देते हैं, अनगिनत धन देते हैं कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर में कभी भी वहां कोई दिवाला नहीं मारे। नहीं तो उस पुरानी दुनिया में तो कितना दिवाला मारते रहते, समझे ना? तो बाप के बच्चे कोई भी दुखी नहीं हो सकते। ये है बेहद का बाप। से तो दोनों ही बेहद के बाप हैं। आत्माओं का बाप भी बेहद का है, मनुष्य सृष्टि का बाप भी दो बेहद का है। तो इन बातों को तुम धारण कर करके बुद्धि में बच्चियां आंतरिक खुश में रहनी चाहिए। इसको कहा जाता है गुप्त खुशी, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है, देने वाला बाप भी गुप्त है, फल भी गुप्त है। अब देखो, तुमको कोई हथियार पवार देते हैं क्या है? ये तो पीछे भक्ति मार्ग में
देवियों को बहुत से हथियार दे दिए। तुम्हारे तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है ना, तो समझा। बाबा समझाने देते हैं कि तुमको कौन से अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो बच्ची, ये हुई ज्ञान तलवार। इसको कहा जाता है ज्ञान की तलवारी, ज्ञान की कटारी। अब वो लोहे की तलवार नहीं है किसको मारने के लिए, हिंसा करने के लिए। ज्ञान तो सात्विक चीज है ना। तो सतयुग की स्थापना करने के लिए तो सच्चा हथियार चाहिए ना। तो ये है ज्ञान तलवार। और बाबा तलवार कहते हैं यहां। वो जो मत देते हैं ज्ञान, उनका उसको कोई ज्ञान तलवार नहीं या कटारी नहीं या फलाना कुछ भी नहीं कहा जाता। क्योंकि वो जो इसका जो वो है ये निशानियां, वो सारी निशानियां देवियों को दे देते हैं। अब यहां मनुष्य जो ज्ञान सुनते हैं, वहां भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, वेद सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं। तो उनके लिए कोई थोड़े ही कहते हैं कि ये ज्ञान की तलवार है, तुम्हारे ज्ञान के बाण हैं। हाँ, कभी कभी साधु लोग कोई कहेंगे, वो भी नहीं कहेंगे। या तो बाप बैठ करके समझाते हैं, तो ये तुमको देवियों, क्योंकि वो समझते हैं कि ये शक्ति सेना ने, शिव शक्ति सेना ने विजय पाई है। तो कोई युद्ध हुआ होगा हिंसक, तो हथियार भी होंगे। तो यहां तो हथियार वथियार बुद्धि में नहीं है, और उनकी बुद्धि में तो बस हथियार ही हथियार आते हैं। तो जो चित्र बनाने वाले वहां आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो भी देवियों को हथियार दे करके बनाई दिए। तो ये बेहद का बाप आकर के सभी भूलें बच्चों को बताते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या क्या भूलें की हैं। खुद हिंसा करते हैं, तो देवियों को भी हिंसा का अधिकार हथियार दिखाई दिए। तो तुम थोड़े को थोड़े ही बताएंगे, और ये भूलें तो बहुत बड़े बड़े सुनेंगे, बहुत ढेर के ढेर सुनेंगे। और आखिर इनमें तो ये जो विद्वान पंडित आचार्य है ना, ये भूलें फिर आ करके सुनेंगे। आखिरीन क्यों है? हठ योगी है ना, तो पहले तो वो अड़ जाएंगे कि हमारी बात सही है, बाद में मुंह लटका के आवेंगे।
तुम्हारे पास आकर के फिर चाकरी करेंगे? है? क्योंकि बाबा, ये बाबा बाप है ना बेहद का, बेहद का बाप है। तो बेहद माने 500-700 करोड़ की दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं सबका बाप है। तो फिर वो भी चाकरी करते हैं ना तुम्हारी। तो फिर सन्यासी जब आते हैं तो फिर उनको पहले उनसे क्या कराया जाता है? क्या कराया जाता है? उनसे पहले चाकरी कराई जाती है। ये चाकरी क्या होती है? कहते हैं पहले जाओ किचन में जाकर के सीखो कि रोटी पकाना सीखो। तो बाबा ऐसे ऐसे सन्यासियों को अगर आते हैं तो ऐसे एक दो को ऐसे बनाया है, फिर हमारे अहंकार के भाग जाते हैं। क्योंकि अभी इनका समय नहीं है यहां टिकने का। कब की बात है? 67 की बात है ना। 40-50 साल हो गए तब की बात है। अभी तो समय नजदीक आ गया, परंतु पहले तो दूसरे धर्म वालों के लिए नजदीक आएगा ना। तो बताया अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं सन्यासियों को पहरे पर भी रखूंगा। है? जब आएंगे यहां तब रखूंगा, बोलूंगा जाओ रात में पहरा दो। श्रीमत पर टहलना है और श्रीमत पर चलना है। बाप की याद में रहो, इसमें ही कल्याण है। तो फिर उनका देहभान टूटे। वो जो सन्यासी पने का देहभान है कि हम तो किसी की नौकर नहीं है, तो देहभान टूटे। उनका टूटे, इसलिए साहूकार भी जो होते हैं ना, बड़े बड़े साहूकार हैं दुनिया में, वो आएंगे ही नहीं यहां। समझा ना? अब यहां तो बाप बैठे हैं ना। अगर बच्चे आकर के बनेंगे तो फिर उनको भी कहेंगे कि बच्चे ये तो तुम्हारा अहंकार है झूठा, ये धन संपत्ति जो स्थूल धन संपत्ति है वो तो बता दिया ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए। ये अपनी अंगूठियां बंगूठियां, ये हीरे वीरे का, ये सभी जरा ये भव का अब तुम्हारा नहीं चलेगा। अब ऐसे महाविनाश के टाइम की दुनिया आने वाली है, तो ये देहभान स्थूल धन संपत्ति का छोड़ दो। है उसका भी नशा चढ़ता है ना इस पुरानी दुनिया में।
देखो, तुम बच्चियों को बाबा ऊंचा कपड़ा नहीं पहनने देते, क्योंकि ऊंचा कपड़ा पहनेंगे तो देवान आएगा, हम बड़े हैं। क्योंकि अभी तुम बच्चियां तो वनवास में हो ना। वनवास माना ही कांटों के जंगल में वास। हाँ, अगर जाती हो तो ससुर घर, और फिर वो ससुर घर तो विष्णु का घर है तुम्हारा, विष्णुपुरी है ना। और वहां तो तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। ये दिव्य गुणों के जेवर होते हैं ना देवताओं के। तो बड़े घर की भी जब कोई बच्चियां होती हैं, तो जब शादी का समय आते हैं तो फिर उनको पुराना कपड़ा वो तेल वेल में लगा करके छी छी वाला वो करके देते हैं ऐसे है। तो ये कहाँ की रस्म रिवाज डाली हुई है? कि यहां की रस्म रिवाज है। क्योंकि वहां जाकर के तुम तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, और तुम्हारा तो बेहद का कपड़ा है। ये शरीर रूपी वस्त्र क्या है? आत्मा का कपड़ा है ना। बहुत सुंदर वस्त्र मिलेगा। ऊंची साड़ी पहनेगी ना, तो ये है तुम्हारा साड़ी का नशा। 8-10-1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, सोमवार। और तो इस साड़ी को कहां की कहेंगे? है कौन सी दुकान की? जो तुम्हें साड़ी मिलेगी वो उसकी है, सीताराम बाजाज की। क्या? कौन से बाजाज की? कौन सी दुकान पे मिलती है ये वेद की साड़ी? सीताराम बाजाज। क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं, बाबा की समझ में नहीं आया। किसी ने कहा श्री राम बाजार, वो श्री राम की साड़ी। हाँ, नाम बहुत बताते हैं। बलिराम क्या 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 बोला, किसी ने कहा श्री राम। अरे श्री राम और फलाना। तो ये साड़ियों वाड़ियों का नशा होता है इनको। तो ऐसी ऐसी भी साड़ी वास्तव में कायदे मुजीब वो समझेंगे ना। ये कोई साहूकार की साड़ी है, ये बड़ा फैशनेबल है। इनमें कहेंगे साड़ी तो देखो कैसी अच्छी पहनी है। तो बाबा तो नहीं पहनते, या तो सब कुछ खान पान पैरवाई साधारण। बाबा साधारण है। कोई चेंज है क्या? है शुरुआत से लेकर के अब तक है। ये ज्ञान यज्ञ को कितना टाइम हो गया? 80 साल हो गए। कोई चेंज हुआ क्या बाबा में? है। और उस दुनिया में तो देखो डेकरॉन की साड़ी पहनते हैं, एल्यूमिनियम क्या कहते हैं उसको,
उसका कपड़ा पहनते हैं ना, तो उनका नाम बहुत निकला हुआ है कपड़ों का। देखो कितने नाम नए नए निकल पड़े। तो नहीं, बाबा तो अपना साधारण। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे ही कर्म बच्चों को भी करना चाहिए। साधारण अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा है? साधारण नहीं रहेंगे, साधारण असाधारण कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा? देवान आ जाता है। हम बड़े हैं, ऊंच कुल के हैं, तो वो भी नुकसान है बच्चे, बहुत ये देवान नुकसान कर देता है। तो बाबा कहते नहीं, बाबा कभी भी ऐसे नहीं पहचानते हैं ये क्या है। गजबी बाबा वाले बाबा बाल बाल समझते हैं। वो मीटर नहीं समझते हैं, वो पुरानी बातें समझते हैं। गज, हाँ, फुट नहीं समझते ही नहीं है। अरे वहां उनमें ध्यान ही नहीं देता है ना कांटेक्ट में आते हैं इन बातों के। तो इस समय बच्ची तो समझते हैं ना कि हम ससुर घर जाते हैं, वहां तो बहुत जेवर मिलेंगे। तो जब भी वहां बहुत जेवर मिलेंगे तो यहां तो नहीं पहनना होता है ना। क्यों? यहां क्यों नहीं पहनना होता? वहां क्यों पहनेंगे? वहां पहनेंगे तो क्यों, क्या घाटा हो जाएगा? अरे वहां तो परमानेंट आत्मिक स्थिति रहती है ना, देवान तो नहीं होता। अरे यहां तो तुमको घड़ी घड़ी देवान आता है ना। तो ऐसा असाधारण पहनेंगे, असाधारण खान पान करेंगे तो फिर अहंकार भी आएगा देह का। हाँ, तो नहीं पहनना होता है पिछाड़ी में। और फिर देखते हो जब कहीं कुछ विनाश विनाश होता है तो चोर चकार कितने बढ़ते हैं, डाकू फलाना टीरा। तुम यहां कहां कमरों में ये हीरे वीरे का सामान या चोर चकारों को मालूम पड़ता है। उनके भी जासूस होते हैं ना, तो वो झट डाकू आकर के रात को देखो कितना मारते भी हैं और लूट भी लेते हैं। अरे आजकल तो रास्ते में ही लूट लेते हैं। उधर बंगाल में देखो कैसे आजकल क्या क्या करते हैं। वो छीन लेते हैं जो उनके पास कुछ भी होता है, वो छीन लेते हैं। कहते हैं अरे हम चोर हैं, गरीब हैं, तब तो चोरी करते हैं। हम गरीबों ने कोई गुनाह किया क्या है? जो तुम लोग बस बैठ करके
तुम ही लोग साहूकार बनेंगे, तुम ही अच्छा अच्छा पहनेंगे खाएंगे। है? हमको भी दियो खाने के लिए, हम भी तो खाएंगे ना, पहनेंगे। तो अब ऐसी दुनिया आने वाली है कि दिन प्रतिदिन जास्ती से जास्ती होता जाएगा। क्या है? चोरी चकारी डकैती छीना झपटी, ऐसे मत समझना कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, कि 1972 में बिल्कुल अन्न बहुत हो जाएगा। नहीं नहीं, उन्नीस 1972 तक तो वो आकर के दुक्कड़ पड़ेगी ना, है? खाने को भी नहीं मिलेगा। ओ, क्या नहीं खाने को मिलेगा? है? देवानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझ लिया, क्या खाने को नहीं मिलेगा? देह का अन्न नहीं मिलेगा। अरे बाबा तो बेहद में समझाने के लिए बोलते हैं ना, है? 72 तक पहुंचते पहुंचते 5 साल तो व्यतीत हो जाएंगे। 5 साल पहले 6 साल पहले तो बाबा साकार में था, तो बहुत अच्छी याद आती थी, है? निराकार की याद अच्छी आती है कि साकार में निराकार की याद अच्छी आती है? कौन सी याद अच्छी आती है? तो पहले 5-7 साल पहले तो अच्छी याद आती। अब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो 72 में क्या हो? 72 में वो आत्मा का भोजन जो याद है, जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो मिलेगी? नहीं मिलती। मौत आकर सिर पर खड़ा रहेगा। कौन सा मौत है? कौन सा मौत है? बताया 10 साल में पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया खलास होगी तो नई दुनिया ब्राह्मणों की शुरू होगी, या ब्राह्मण से देवताओं की दुनिया शुरू होगी? क्या ये पुरानी दुनिया चलती रहेगी? नहीं। तो बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात बताई। तो बताया सबके सिर पर मौत आकर खड़ा होगा। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं कि हे बच्चे, प्रैक्टिस करो, याद की यात्रा में बड़े मस्त रहो। अभी की अभ्यास की बातें पक्की हो जाएंगी तो तुम कुछ भी हो जाए, बहुत मस्त रहेंगे। समझा ना? तो ये याद की यात्रा है। क्या है? तो फिर देह का भोजन समझ लो कि बाबा ने, भाई इसमें मेहनत तो चाहिए ना, कुछ न कुछ मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलती है। किस बात की मेहनत? अरे 63 जन्म तो देहधारियों को अपनी देह को याद करते रहे तो वो अभ्यास पक्का हो गया। और अभी क्या मेहनत? अभी देहधारियों की मेहनत याद करने की नहीं बताते। अभी क्या बताते हैं? अभी तो बाप को याद करना है, आत्मा को याद करना है।
ये देह की बात थोड़ी ही है। तो देखो ये तुम्हारी मेहनत कितनी रायल है आत्मिक स्थिति में रहने की। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चों, बाप की याद तब ही आवेगी जब अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। अपनी भ्रकुटी में आत्मा को देखेंगे और फिर बाप को भी याद करना है। आत्मा समझो और बाप को याद करो। यानी अगर देवान में आते रहेंगे, देह को याद करते रहेंगे, तो फिर बाप को तो जरूर भूल जाएंगे। ना अपनी आत्मा की स्थिति बनेगी, ना बाप याद आवेगा। क्योंकि जो फाउंडेशन है आत्मा को ही भूल गए। तो देह अभिमान माना, अपनी आत्मा को भूल गए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। तो ये मेहनत देते हैं, फिर तुमको ये मेहनत नहीं मिलती है कभी भी। ये मेहनत फिर 5000 वर्ष मिलेगी नहीं। 5000 वर्ष में ये मेहनत का काम नहीं मिलेगा आत्मिक स्थिति में रहने का। फिर तो बस देह का सुख भोगते भोगते, देह की इंद्रियों का सुख भोगते भोगते नीचे गिरते जाएंगे, आत्मिक स्थिति से दूर होते जाएंगे या टिके रहेंगे, है दूर होते जाएंगे। तो बस ये एक दफा बाप आकर के तुमसे मिलते हैं और मेहनत देते हैं। फिर कभी भी तुमको ये मेहनत करने की दरकार नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग में वहां भी ये मेहनत नहीं मिलेगी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की। भक्ति मार्ग में भी नहीं तो ज्ञान मार्ग में भी नहीं मिलती है। सतयुग में बस अभी संगम युग है। सतयुग बाबा कहते हैं कि ये है ही तुम्हारा संगम युग। तो बाप आते भी संगम पर हैं। भले कोई कितना भी बुलाता रहे तो भी वो तो अपने टाइम पर आवेंगे, अपने ही युग में आवेंगे ना। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि बाबा तो कब आते हैं, कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहा है? जब नंबरवार पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती है इस दुनिया में, तब आते हैं। कब प्रत्यक्ष होती है नंबरवार है? कब प्रत्यक्ष होती है? क्या कहें? सन 76 के बाद कितनी प्रत्यक्ष हो गई? कितने नंबर प्रत्यक्ष हुए हैं? अरे कुछ नंबर प्रत्यक्ष हुए कि नहीं?
हमारा भी नंबर लगवा दो। है पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप प्रत्यक्ष होते हैं, बाप आते हैं और पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। तो नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम युग। नहीं तो क्या कहेंगे? साधारण संगम युग है। पुरुषोत्तम तो नहीं, पक्का पक्का कहेंगे। है तो 76 को नहीं कहेंगे? है 76 को कहेंगे? कहां से कहेंगे? अरे कोई नंबरवार प्रत्यक्ष हुए? एक भी नंबर नहीं प्रत्यक्ष हुआ हो तो हमें बताओ। लड्डू रोज भागने की बात करते रहते हैं, कहते हैं हाँ मेरे को ये सामने प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। अरे भाई पुरुषोत्तम संगम युग एक्यूरेट कब कहेंगे? जब नंबरवार पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं, चाहे वो 8 नंबर वाली माला के हों, चाहे 108 नंबर की माला के हों, चाहे 16,000 की माला के संगठन की आत्माएं हों, और चाहे जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो 1,00,000 सालिग्राम बनाते हैं, वो आत्माएं हो, या ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाते हैं, वो नंबरवार आत्माएं हो, लेफ्टिस्ट राइटियस, तो वो सब प्रत्यक्ष होने लगे। उस टाइम से कहेंगे एक्यूरेट पुरुषोत्तम संगम। किसका किसका संगम है? लोग पहचानेंगे भी। जो देखे जो सुने उसके मुंह से क्या निकले कि मेरा बाप, चाहे साकार बाप, भारतवासी साकार को भी भगवान बाप मानते, और विदेशी लोग जो हैं वो निराकार को भगवान बाप मानते। तो दोनों ही बाप का संगम अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? अनुभव करेंगे, नंबरवार अनुभव करेंगे। परंतु उस समय की पहचान क्या है? उस समय की पहचान है कि उस समय में ये महाभारी महाभारत युद्ध की लड़ाई जरूर लगनी है। इतनी बड़ी लड़ाई है, खून खराबे की लड़ाई, ये न कभी हुई थी और न कभी होनी है। ये एटॉमिक बम वगैरह वगैरह बहुत होंगे और ढेर के ढेर होते जाएंगे। अभी भी देखो बनाते जाते हैं ना, बनाते रहते हैं। ऐसे मत समझो को कोई बनाना बंद करते हैं या बंद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कॉन्फ्रेंस होती रहती है, आपस में मिल करके मीटिंग करते हैं। अब बनाना बंद कर दे, ना हम बनाए ना तुम बनाओ। परंतु कोई बंद कर सकते हैं क्या? कितना भी आपस में मत्था मारेंगे कि बंद करो, ये करो, अरे ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? ड्रामा में नूद है ना बच्ची। तो ये मौत सामने खड़ा है। ये क्या बार बार मौत सामने खड़ा है? मौत मस्ती मारना छोड़ दो। इसलिए हाँ, तो वो कोई थोड़े ही बंद कर सकते हैं।
और ड्रामा का उनको पता नहीं है, और कोई समझाएगा तो भी नहीं समझेगा। कौन है? कौन नहीं समझेगा? ये बड़े बड़े जो है ना, क्या कहे जाते हैं, महाशक्तियां, बड़े बड़े धनाढ्य देश, अमेरिका, यूरोप, ये यूरोपवासी समझेंगे? अरे भाई, ड्रामा में तुम्हारा ये इनसे ही मौत लिखा हुआ है। उनसे कहो बंद करो, तो क्या बंद करेगा? यानी ड्रामा में मौत है। तो बंद कैसे करेगा? बनाता ही रहेगा। है? और शूटिंग कौन करता है? शूटिंग कहां होती है? शूटिंग सब कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। वो है उनके स्थूल बम्ब, यहां है ये ग्लानि के बम्ब। अब फिर जब ये है ही ड्रामा, है ड्रामा में इनके हिसाब किताब में मौत है, तो फिर वो बंद कैसे करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना बच्चे। तो ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें, ये एटम बम ज्ञान की बातें हैं। हाँ, अगर समझें भी, सो भी कहें उनको कि इनसे विनाश होना है, विनाश होना है, तो क्या होगा? है सब खलास हो जाएंगे कि कोई बचेंगे? है? तो फिर वो तो बनाएगा जरूर। क्या खलास हो जाएंगे? वहां क्या खलास हो जाएगा? और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो बच्चे है बाप के सन्मुख बैठ करके समझते हैं, सुनते हैं, तो क्या खलास हो जाएगा? है? उनका देवान सब खलास हो जाएगा। और यहां तो पद खलास हो जाएगा। यहां बाप किस लिए आए हैं? राजयोग सिखाने आए हैं ना, राजा बनाने के लिए आए हैं। तो जो भी सतयुग के पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक भी जो भी कंट्रोलिंग पावर मिलती है, वो कैसे मिलती है? कब मिलती है? संगम युग में सब आत्माओं को मिलती है। तो ये बनाएंगे जरूर, चाहे स्थूल बम्ब और चाहे सूक्ष्म बम्ब, ग्लानि के बम्ब, क्योंकि ये ड्रामा में इनकी नूंद है बनाने की। तो देखो बच्ची, यहां भी तो लिखा हुआ है ना, कौरवों को भी खत्म होना है। कौन से कौरवों को? जो कौओं की तरह काव काव करते रहते हैं। काव काव माने? काव काव माने क्या? अरे कौरवों की तो बात छोड़ो, उन विलायत वालों को भी, यादवों को भी खत्म होने का है। तो ये कौरव यादव,
इनकी सेना इकट्ठी है महाभारत युद्ध में। तो वो कौरव और ये यादव, वो यादव और ये कौरव, वो विदेशी और ये भारतवासी, और तुम हो पांडव। तो ऐसे 3 सेनाएं दिखलाते हैं। किनको कहेंगे कौन पांडव, किनको कहेंगे कौरव, किनको कहेंगे यादव? पांडव उनको कहा जाता है जो पंडा बाप को पहचानते हैं। और कौरव उनको कहा जाता है कि पहचानते तो हैं वो भी। फिर अंतर क्या हुआ है? कौरव पहचान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, चलते भी नहीं है। पांडव मानते भी हैं, जानते भी हैं, चलते भी हैं, है तो नंबरवार। और यादव न मानते हैं न जानते हैं, फिर चलने की तो बात ही नहीं। तो ऐसे ये 3 दिखाते हैं, है? क्या ये तो इनको मालूम तो नहीं है ना कि यादव किसको कहा जाए? किसको कहा जाए? किसको कहा जाए? यादव उनको कहा जाए जो बहुत शराब पीते हैं। पीते हैं कि नहीं? और क्या करते हैं? बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां होते हैं। और क्या होता है? एटम बम, विनाशकारी शस्त्र तैयार करते हैं हिंसक। तो उनको यादव कहा जाता है। यादव यहां के भी कहे जाते हैं ये पांडवों को, है? पांडव भी यादव? ऐसे कैसे? नहीं तो यादव हैं यूरोपवासी। कहां के वासी? रूपवासी। वो रूप में मर मिटते हैं, ज्ञान व्यान सब एक तरफ धरे रहते। तो पांडवों को क्यों कहा है? ये पांडव ये भी कहा जाता है यादव। ऐसे क्यों? क्योंकि तुम जो पांडव हो, पंडा के बच्चे, वो एक प्रकार के हो क्या है? युधिष्ठिर भी है युद्ध में स्थिर रहने वाले, और फिर अर्जुन भी है? अर्जुन माने ज्ञान धन का अर्जन करने वाला। और फिर भीम भी है। क्या है? क्या करता है भीम? भीम तो बड़े बड़े ऐसे काम करता है हिंसा के जो ऐसे सत्यानाशी काम कोई कर न सके। क्या करता है? बड़े बड़े कीचकों को मारता है, पकड़ता है। कीचक किन्हें कहा जाता है? जो बड़े गंदे डर्टी ब्रूट्स होते हैं, उनको भी पकड़ लेता है। और फिर ये जो कौरव होते हैं ना, 100 की तादाद में कौरव, उन सबको वो कौरव को मारता है। तो नंबरवार हुए कि एक जैसे हुए?
हाँ, फिर दूसरे वो भी हैं, कौन? माद्री की संतान कहे जाते हैं, शास्त्रों में लिखा है माद्री की संतान। माद्री माने मंद बुद्धि वाली, वो भी है। तो अंतर क्या है? अंतर बताया, वो है यूरोपवासी और तुम पांडव हो भारतवासी। सारी दुनिया के बीज और सारी दुनिया की जड़ें कहां हैं? हाँ, वो जड़ें तो भारत में है ना। तो बताया, ये जो मूसल उनकी तरफ से निकलते हैं वो है साइंस घमंडी, बड़ा घमंड रहता है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, बच्ची उनका साइंस घमंड है, वो अपने घमंड में चूर छोड़ते नहीं है। ये साइंस पढ़ते हो ना आजकल स्कूल में, आगे कभी थोड़े ही ये साइंस वाइंस होती थी। हाँ, तो साइंस घमंड से देखो ये क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं? हिंसक होते हैं, अति के हिंसक बन जाते हैं या अहिंसक बनते हैं। तो साइंस घमंड से विनाश होता है। और फिर जीत किसकी होती है? अहिंसावादियों की या हिंसावादियों की? अहिंसावादी देवताएं होते हैं और हिंसावादी दैत्य कहे जाते हैं। दैत्य नाम क्यों धरा है? किसकी संतान? दिति की संतान। शास्त्रों में बताया दैत्य, दिति माने चीड़ फाड़ करना पसंद करती है और दूसरों से भी यही चाहती है कि चीड़ फाड़ करो। अच्छा, तो ये चीड़ फाड़ करना, मारपीट करना, ये हिंसा हुई या हिंसा हुई? क्या हुआ? हिंसा हुई। तो ये जीत उनकी हिंसा से हो ही नहीं सकती। ये साइंस घमंडी है। तो उनको क्या कहेंगे? तुमको तो शांति घमंडी सिखाई जाती है और उनको क्या कहेंगे? अशांति घमंडी। तुमको कहते हैं बाप, बाप को याद करो, बाप को याद करो, बार बार कहते हैं। तो वो बाप तो शांत है ना, है शांत है ना। माना बाप आते हैं तो दुनिया में शांति स्थापन होती है, और बाप जब तक नहीं आते हैं तो दुनिया में शांति स्थापन होती है कि और बढ़ती रहती है, और बढ़ती रहती है। तो उस शांति को कहा जाता है डेड साइलेंस। किस शांति को? जो बाप सिखाते हैं। डेड माने? डेड माने क्या? इंद्रियां हलन चलन बंद कर दें, शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाए, क्या इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, उसको डेड साइलेंस कहें? नहीं, मन का भी, हाँ, जो मन में हड़कंप चलता है ना, वो हड़कंप चलना भी बंद हो जाए, उसको कहते हैं डेड साइलेंस। हाँ, जैसे बाप ज्योति बिंदु स्टेज में रहता है, निसंकल्पी स्टेज, कोई संकल्प करने की दरकार नहीं,
संकल्प विकल्प तो वो करें जिनको अपनी आत्मा के पार्ट के बारे में पता ही ना हो। समझे ना? तो जब तक पता नहीं है तब तक तो संकल्प विकल्प चलेंगे ना एकदम है। तो डेड साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो एकदम कहेंगे कि जैसे कि मरा हुआ है। तो हम आत्माएं और शरीर से हम न्यारी हैं, और हमको न्यारा होकर के अब आत्मलोक में वापस जाना है। जहां जाना है वो एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में बैठ गया, कहां जाना है? तो जैसे कि हम शरीर छोड़ने के लिए ये पुरुषार्थ करते हैं, वाह, दुनिया में सब डरते हैं, मौत आई, शरीर छूट जाएगा, और यहां ये पुरुषार्थ करते हैं। क्या है? क्या पुरुषार्थ करते हैं? शरीर छोड़ने के लिए। कौन पुरुषार्थ करती है? आत्मा पुरुषार्थ करती है। ओम शांति।